नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कर्नाटका में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय ST/SC आयोग ने कर्नाटका सरकार से फंड को लेकर के रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि पिछले दिनों एक शिकायत आयोग को मिली थी जहां पर यह कहा गया कि ST/SC का जो फंड होता है उसे सरकार ने दुरुपयोग किया है, जिसके बाद ST/SC आयोग ने पूरी विस्तृत जानकारी कर्नाटका सरकार से मांगी है। आपको बता दें कि कर्नाटका सरकार ने अनुसूचित जाति योजना के फंड को कल्याणकारी योजना पर खर्च करने के फैसले पर अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त आपत्ति जताई है। दरअसल मंगलवार को कर्नाटका सरकार ने इस फैसले पर स्वयं संज्ञान लेते हुए आयोग ने कर्नाटका सरकार को नोटिस भेजा है। साथ ही आयोग ने यह पूछा है कि अनुसूचित जाति के कल्याण पर खर्च किए जाने वाले 14,000 करोड़ से ज्यादा का फंड किसी और मद में कैसे खर्च किया जा सकता है। साथ ही आयोग ने स्टेट गवर्नमेंट से 7 दिनों के अंदर इस फंड के इस्तेमाल पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। अब ऐसे में सीधे तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बड़ा हमला बोलते हुए जिस तरीके से ये फंड की खबर सामने आई है, फंड का दुरुपयोग करने की, इसको लेकर के यही कहा है कि कांग्रेस का ये असली चेहरा है और ये दिखाता है कि कैसे कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। साथ ही आपको बता दें, अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो आयोग ने यह भी पूछा है कि असेंबली इलेक्शंस में 5 गारंटियों वाले वादे को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अनुसूचित जाति योजना के फंड का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। आपको याद दिला दें, दरअसल कर्नाटका सरकार ने फैसला लिया कि वो साल 2023 के असेंबली इलेक्शंस में पार्टी की ओर से दी गई 5 गारंटियों के वादे को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति योजना और अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए आवंटित फंड का उपयोग करना जारी रखेगी, जिसके बाद इस मामले को लेकर के आयोग की ओर से स्वतः संज्ञान लिया गया है और अब सरकार से इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। देखना होगा कि आखिर कर्नाटका की कांग्रेस सिद्धरमैया सरकार इस मामले में क्या रिपोर्ट आयोग को देती है। लेकिन उससे पहले एक नजर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बयान पर भी डाल लेते हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी विरोधी पार्टी है। वे कर्नाटका के बजट का 37% यानी कि 14,000 करोड़ रुपए से अधिक धन उन गारंटियों को पूरा करने में खर्च करने की योजना बना रहे हैं, जो कि एक मूर्खतापूर्ण योजना रही। कर हो, पानी हो, डीजल, पेट्रोल, दूध की कीमत सबको बढ़ा दिया गया। हाल ही में उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने वाल्मीकि आदिवासी विकास निगम की राशि में बहुत बड़ा घोटाला किया था, जिसमें कांग्रेस नेताओं द्वारा करोड़ों रुपए हड़पे गए थे। स्पष्ट तौर से कांग्रेस सबसे ज्यादा दलित विरोधी पार्टी है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का दलित विरोधी चेहरा दिन प्रतिदिन सामने निकल कर आ रहा है, ये इसका एक और प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी की एक खटाखट लूट है दलितों से। पहले कर्नाटका की जनता को लूटा, पेट्रोल, डीजल, मिल्क, पानी सबके दाम बढ़ा दिए क्योंकि कर्नाटका को इन्होंने बैंकरप्ट कर रखा है। अब ये जो गारंटी स्कीम है, इसको पूरा करने के लिए SC/ST के जो पैसे हैं उसमें डाका डाल रही है कांग्रेस। उस पर ये लुटेरा पंजा फिराने की फिराक में है कांग्रेस। मतलब 14,000 करोड़ से ज्यादा SC/ST समुदाय का डाइवर्ट किया जा रहा है और पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने इस प्रकार से किया है। और कांग्रेस की कर्नाटका की गवर्नमेंट ने तो वाल्मीकि समाज के लिए बना हुआ, ट्राइबल समाज के लिए बना हुआ वाल्मीकि ट्राइबल कॉरपोरेशन से भ्रष्टाचार करके वहां पर भी करोड़ों रुपए डाइवर्ट कर दिए SC/ST समाज के। तो कांग्रेस की मंशा हमेशा दलित विरोधी काम करना है। इन्होंने दलितों का और OBC समाज का आरक्षण किसी एक वर्ग को दे दिया। इन्होंने AMU से दलितों का आरक्षण खत्म करवा दिया। इन्होंने आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हरा दिया। तो ये कांग्रेस असलियत में जितनी दलित विरोधी है, इसका एक और परिचायक है।
आपको बता दें, जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वाल्मीकि जनजाति विकास निगम घोटाले को लेकर के जिक्र किया है, तो दरअसल करोड़ों रुपए के महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी के अधिकारियों ने मंगलवार को पूर्व युवा अधिकारिता, खेल और आदिवासी कल्याण मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र से 8 घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ की। एसआईटी के अधिकारियों ने रायचूर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बासन गौड़ा से भी 4 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों को एसआईटी ने जुलाई में नोटिस जारी कर मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था और वे दोपहर करीब 12 बजे एसआईटी कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों की एक टीम ने उनसे अलग अलग पूछताछ की। लंबी पूछताछ के बाद एसआईटी अधिकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन बुधवार को फिर से उन्हें पेश होने को कहा है। दरअसल पूछताछ निगम के बैंक खाते में की गई फर्जी कंपनियों के नाम पर खोले गए अन्य बैंक खातों में 94.7 करोड़ रुपए के कथित अवैध ट्रांसफर से संबंध है। बता दें कि हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। नागेंद्र ने 5 जून को मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जब निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखर ने निगम में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। अब तक एसआईटी ने 11 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और 14 करोड़ रुपए बरामद भी किए हैं। लेकिन इससे पहले बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने बड़ा हमला बोला है। सुनिए जगदीश शेट्टार क्या कह रहे हैं। State government's intention is that to protect by hook or crook Mr. Nagendra and Babdal, everybody who are the MLAs and political leaders. State government wants to protect them. So SIT investigation, nothing will happen. For that purpose, already it is handed over to the CBI because of some complaints of the officers. It is handed over to the CBI. CBI has started investigation thoroughly, and accordingly, ED, according to their information, ED also started inquiry. And today morning, they visited the house of the Badal and even that is chairman of the Valmiki Nigam and Nagendra, who is the concerned minister. They started the investigation. In according to the law, will take its own course. So, if there is a prima facie, there is a fraud. Because even Congress people also admitted some fraud is there, some misappropriation is there, but who is responsible, I don't know, we don't know. Like that they are answering. Some misappropriation has happened. So, prima facie it is there. So, for that purpose, the thorough investigation is needed. So, only the CBI and ED can give the proper investigation, and I think truth will come out, and who are the defaulters, they will be punished. आपको बता दें, फिलहाल जिस तरीके से जब इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस ने बढ़ चढ़ करके जनता को गुमराह करने के लिए वादे तो कर लिए, लेकिन अब उनके सामने ये मुसीबत है कि इन वादों को पूरा करने के लिए फंड कहां से लाए। ऐसे में जो ST/SC आयोग का फंड होता है, जो कि हर राज्य को दिया जाता है, उन फंड को इस्तेमाल करने के लिए यहां पर कांग्रेस की जो सिद्धरमैया सरकार है उनकी नजरें टिकी हुई है और बाकायदा इसको लेकर के उन्होंने फैसला भी लिया। लेकिन इससे पहले ST/SC आयोग ने सरकार को नोटिस थमा दिया है और अब इस पूरे मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट सिद्धरमैया सरकार से मांगी गई है कि आखिर वो क्या सोच करके इस फंड को, जो कि ST/SC का फंड है, उसे वे अपने द्वारा दी गई जो गारंटीज है उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको बता दें, इसी तरीके की जो स्कीम है वो राहुल गांधी ने भी की थी, जहां पर वो महिलाओं को खटाखट पैसे देने की बात कह रहे थे और ये कह रहे थे कि उनकी सरकार अगर बन जाती है लोकसभा चुनावों में केंद्र में, तो वो जुलाई से महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए खटाखट स्कीम देंगे। हालांकि जब इलेक्शन राहुल गांधी हार गए, इंडिया अलायंस हार गई, तो इसके बाद ये खटाखट की लंबी लाइन जो है वो लखनऊ से लेकर के कर्नाटका में देखने को मिली, जहां पर भारी तादाद में महिलाएं न सिर्फ कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़ी नजर आई, बल्कि कई जगह पर तो ऐसी खबर सामने आई जहां पर बैंक के बाहर भी महिलाएं लाइन लगा करके खड़ी थी, क्योंकि यह कहा गया था कि आपको बैंक में अकाउंट खुलवाने हैं, उसके बाद आपके अकाउंट में खटाखट ये पैसे आ जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।